साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे लक्ष्मी पूजा, दीपावली। खासकर एससी एसटी ओबीसी के लोग इस पर्व को बड़ी गौरव और उत्सव के तौर पर मनाते हैं। मार्केट से खरीद कर लाकर पैसे से मूर्त के सामने, पत्थर की मूर्त से पैसा मांगते हैं। इसके बारे में बातचीत करेंगे। लक्ष्मी का वर्तमान में भारत में क्या कर्तव्य है और लक्ष्मी की जो सर्विस है क्या भारत में सही तरह से हो रही है, इसकी साथियों समीक्षा करेंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना हमारा कोई उद्देश्य मकसद नहीं है। हमारा उद्देश्य मकसद है तर्क की कसौटी पर जो धार्मिक परंपराएं अलग अलग धर्मों की हैं उनको तौलना और पाखंड अंधविश्वास को समाज के सामने नंगा करना। साथियों, जिस तरह से दीपावली है, दीपावली में अलग अलग तरह के गांव देहात के लोगों को तो कोई जानकारी है नहीं। दीपावली का मतलब क्या है, दुर्गा पूजा का मतलब क्या है, दशहरा का मतलब क्या है, धनतेरस का मतलब क्या है, वो जो उनके दिमाग में भर दिया गया धार्मिक परंपराएं भय के आधार पर, भाग पुण्य भगवान के ईश्वर के नाम पर, वो लोग उसको पीढ़ी दर पीढ़ी इंप्लीमेंट करते चले आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं बहुत शुभ कार्य कर रहा हूं। लेकिन अगर इन लोगों इन त्योहार के बारे में, उत्सव, ये त्योहारों के बारे में परत टू परत अगर इनके बारे में अध्ययन किया जाए तो साथियों वास्तविक पता चलता है कि ये ब्राह्मणवादियों का इसके पीछे बहुत बड़ा साथियों सोचा समझा षड्यंत्र था, यहाँ के एससी एसटी ओबीसी को गुलाम बनाए रखने के। साथियों, लक्ष्मी के बारे में बातचीत करें। दुनिया में एक ऐसी भारत में देवियां हैं। भारत में शिक्षा अगर आपको पाना है तो सरस्वती के पास जाना, अगर आपको लक्ष्मी पाना है तो आपको धन संपदा पाना है, सोना जेवरात पाना है तो लक्ष्मी के पास जाना, अगर आपको वह वो बल चाहिए तो दुर्गा के पास जाना। इसके बाद में बहुत अलग अलग देवताओं के काम दिए गए हैं। ब्रह्मा के पास अगर जाना है तो 3-4 वर्णों को अपने मुंह से पैदा करने की टेक्नोलॉजी है, भुजाओं से पैदा कर रहा है, कमर से पैदा कर रहा है, पैरों से पैदा कर रहा है, और स्त्रियों को बताते हैं कि नाभि से पैदा किया। अलग अलग उसका अलग काम है। और इधर आप जाओ इंद्र के पास, इंद्र दूसरों की लुगाइयों को नीचे आकर दूसरों की लुगाइयों के साथ में संभोग करके चला जाता है। इंद्र की अजीब अलग का उसका ड्रामा बताया गया। राम के बारे में अध्ययन करो तो राम अपनी लुगाई के चक्कर में, अपनी रुगाई के प्रेम के चक्कर में लंका चले गए। उनके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। फिर बताया जाता है कोई खीर खा से पैदा हो रहा है, कोई मुंह से पैदा हो रहा है, कोई मछली से पैदा हो रहा है, कोई जांग से पैदा हो रहा है, कोई कान फूंकने से पैदा हो जाता है, कोई 100 बच्चे पैदा कर देता है, कोई अंधा है लेकिन फिर भी वो देख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे धार्मिक ड्रामा इन लोगों ने धर्मशास्त्रों में तैयार किए। ये सारे के सारे अतार्किक अकाल्पनिक हैं। लक्ष्मी के बारे में अगर अध्ययन किया जाए, कोई लक्ष्मी की पूजा, मैं तो ऐसा मानता हूं मेरे जो आकलन के आधार पे 200-400 साल पहले, इससे पहले कुछ नहीं होगा। मुगलों के समय अध्ययन किया जाए तो कोई नहीं जानता होगा दुर्गा लक्ष्मी पूजा क्या थी। हम वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ समीक्षा करेंगे। साथियों, दुर्गा को कहा जाता है, लक्ष्मी को कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से घर में धन संपदा आती है, वैभव आता है, कष्ट कट जाते हैं। चलो मान लिया जाए कष्ट कट जाते हैं। लेकिन भारत का जो डॉलर है, भारत का जो पैसा है, जब देश आजाद हुआ था तो पैसा, भारत का रुपया और डॉलर बराबर था। लेकिन आज क्या हुआ कि डॉलर 73 रुपए हो गया। मुझको साथी यूट्यूब चैनल से इनकम आती है। मेरे जब डॉलर बनते हैं तो $1 की कीमत कितनी लगती? 83 रुपया। वहां अमेरिका का डॉलर और भारत के 83 रुपया बराबर है। लक्ष्मी देवी क्या कर रही हैं? भारत का रुपया की स्थिति दुनिया के मार्केट में सबसे नीचे वैल्यू पर है। लक्ष्मी जी का क्या काम है? क्या इस पर सुधार करने का उनके पास काम धंधा नहीं है क्या कि इस पर सुधार करें? देश की आर्थिक स्थिति, जब देश का पैसा गिरेगा इंटरनेशनल मार्केट में तो देश के अंदर बहुत सारे संस्थाएं, बहुत लोगों के आम जनमानस के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि भारत खरीदने सबसे ज्यादा, भारत दुनिया में खरीदारी करता है। भारत में सबसे ज्यादा उपभोक्ता लोग हैं, खरीदार लोग हैं। तो डॉलर की तरफ देखना चाहिए। इसके मतलब कि लक्ष्मी अपनी जो सर्विस, इंटरनेशनल सर्विस है, वो उनकी सही नहीं है, वो लुल है।
वो लुल्ल है। भारत में अभी मोदी सरकार ने कहा कि 5 साल तक 80 लाख करोड़ लोगों को और राशन दिया जाएगा निःशुल्क। इससे सिद्ध हो गया कि 80 करोड़ लोग, 83 करोड़ लोग थे, 83 करोड़ जो थे, अभी भुखमरी का जो सेंसस आया था, भारत 100 के ऊपर है भुखमरी पे। तो इससे सिद्ध हुआ कि भारत में भुखमरी है, बेरोजगारी है। लक्ष्मी क्या कर रही हैं? जब लक्ष्मी की 10 रुपए की मूर्त खरीदने से और पूजा करने से जब पैसा धन वर्षा होती है तो सब लोगों के यहाँ होनी चाहिए, क्यों नहीं होती है? कभी आप तक सोचा? इतने दिन तक आप पूजा करते आ रहे हो, कभी आपकी धन वर्षा हुई? इसके मतलब भारत के अंदर जो सर्विस होनी चाहिए लक्ष्मी की, वो सर्विस सही प्रॉपर तौर पे नहीं हो रही है। इसको चेक करना चाहिए। मूर्त लाते उसको चेक तो करो, पहले एक्सपेरिमेंट तो करो। तुम तुम मार्केट से बहुत सारी चीजें लाते हो, तुम उसमें मोल भाव करते हो, वार्निंग मोल भाव करते हो, सही या गलत प्रोडक्ट देखते हो, लेकिन तुम पत्थर की मूर्त लाते हो उसको कभी टेस्ट नहीं करते हो कि यह सही काम करेगी कि नहीं करेगी, कि वर्षा करेगी, धन वर्षा की नहीं करेगी। तो इसके मतलब भारत के अंदर भुखमरी है, अशिक्षितता है, बेरोजगारी है, और यहाँ के चंद लोगों के पास में भारत का जो पैसा है मात्र 100 उद्योगपतियों के पास में है। इसके मतलब भारत में आर्थिक भेदभाव है। आर्थिक तौर पे जो मजलूम लोग हैं, जो यहाँ के SC ST OBC के लोग हैं, वो आज भी आर्थिक तंगी में जूझ रहे हैं। उनके पास में कोई सर्विस नहीं। और तुम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो? क्या लक्ष्मी के पास में 200-400 बीघा जमीन है जो तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर देंगे? क्या लक्ष्मी के अकाउंट में कोई बैंक बैलेंस है जो तुम्हारे अकाउंट में गूगल द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा? तुम पूजा कर रहे हो, पूजा नहीं करोगे। और ये भी देखो, लक्ष्मी की पूजा के एक भी तंत्र मंत्र आए हैं यहाँ के SC ST OBC, लेकिन नहीं, जबरदस्ती घुमा खंगे नहीं। भ्रम है कि ऐसा ना, मैंने लक्ष्मी पूजा नहीं की तो पड़ोसी के घर में कहीं 2-4 बोरा सोने के सिक्के गिर गए तो वो माला माल हो जाएगा, मेरे घर नहीं है। ये भ्रम है, भ्रम ही एक बीमारी है। अब पूजे जा रहे हैं। और लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। और देखो उल्लू पर बैठी। जब इतना पैसा वाली जो लक्ष्मी थी तो बढ़िया जहाज पे बैठना चाहिए था। अलग अलग कंट्रियों के, अलग अलग राष्ट्रपतियों के पास में महंगे महंगे जहाज हैं, अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी के, तो वो लाना चाहिए लक्ष्मी जी को, उस पर बैठ के यात्रा का। उल्लू बेचारा जानवर को मार डाला तुमने। और उल्लू को रात में दिखाई नहीं देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है, उजाले में दिखाई नहीं देता है। तुम तो सुतनियां चला के बैठोगे, उजाला करोगे, खूब लाइट लगाओगे, और लक्ष्मी तुम्हारे घरे आ रही है उल्लू पे बैठ के। उल्लू कहेगा लक्ष्मी जी ये तो बहुत बड़ा वाला है, ये तो सुतनियां जलाए हुए है, ये तो पूजा पाठ कर रहा है, ये तो दहमार छुटा रहा है। क्योंकि पक्षी लोगों को सोल गुड़ जो होता है वहां पे नहीं रुकेंगे। और उल्लू को जैसे धमाका लगेगा तो भाग जाएगा, वो तो लेके लक्ष्मी जी को कहीं बैठा हुआ होगा, वो तो तुम्हारे घरे कैसे आएगा है? और उल्लू को तो उजेर में दिखाई नहीं दे, तुम्हारे घरे कैसे आएगी वो सवारी करके? जरा बताओ अंधो, SC ST OBC के। तुम तो वैसे जन्म के अंधे हो गए हो, तुम्हारे दिमाग में इतना कचरा भर दिया गया है ठूस ठूस के, इन पत्थरों के भगवानों का, तुम उसको नहीं छुड़ा पा रहे हो। तुम्हारे अंदर भ्रम पैदा कर दिया गया, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम पढ़ लिखने के बावजूद भी तुम जाहिल हो, तुम गंवार हो, पढ़ लिखने के बाद भी तुम धार्मिक नपुंसक हो, तुम उसको बदल नहीं सक रहे हो। ये दुर्गा, ये लक्ष्मी के बारे में बहुत सारे बुद्ध संस्कृति से इसके बहुत सारे एविडेंस मिले हैं कि जो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी बुद्ध से चुराई हुई लक्ष्मी है। क्योंकि ब्राह्मणवादियों के पास में जितने धर्म शास्त्र हैं ये सब काल्पनिक हैं। ये देवी देवताओं का कोई भी ओरिजिनल टैक्स फोटो नहीं, ये सब प्रत्यारोपण किए हुए हैं। इधर से चुराया उधर लगा दिया, इधर से उठाया उधर लगा दिया, इधर का पथन्ना उधर लिख दिया, इसका ब्याह इसका राया तो उसका कब्जा कर लिया। राम इतने 30 मार थे, और ये लोग कहते हैं, मैं भी एक वीडियो देख रहा था, ध्रुव राठी यूट्यूबर है सबसे बड़ा, उसको मैं भी एक्सपोज करूंगा। उसने बहुत ज्यादा डिफेंस लिया रामायण को कि इसमें मिलावट की गई। अगर रामायण में मिलावट की गई, राम के घर में मिलावट हो रही उनके चरित्र में, तो राम ने तीर नहीं मारा? मार देते तंत्र मंत्र, शुद्ध हो जाती तुम्हारी रामायण। अगर मुगलों ने मिलावट की, अंग्रेजों ने की। मुगल तो अंग्रेज तो तुम्हारी संस्कृति भी नहीं जानते थे, कैसे मिलावट कर लेते? वो तो तुम्ही ने लिखा, तुम ही अर्थ निकालते हो। तो ये सारा का सारा लोगों के अंदर कचरा भरने का मामला है। लक्ष्मी सही सर्विस नहीं दे रही है, आपको टेस्ट करना होगा। तुम धर्म के नाम पर अंधे हो, तुम्हारे दिमाग में कचरा भर दिया गया। तुम अपने दिमाग में ये नहीं सोचते कि 10, 20, 50, 100 रुपए की तुम मार्केट से मूर्त लाते हो और उसके सामने हाथ जोड़कर तुम धन संपत्ति मांगते हो, कष्ट दूर करने की बात मांगते हो। तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख, तुमसे बड़ा कोई गंवार, जाहिल नहीं हो सकता। मूर्ति ना खाती है, ना पीती है और ना हगती है, उसके अंदर कोई, जब वो बेजान है, पत्थर है, सिर्फ
उसको रूप दे दिया गया एक, और तुम उसके सामने हाथ जोड़ रहे हो। बहुत सारी अलग अलग मैं देखता हूँ कि खबरें आती हैं कि कहीं रामलला बीमार हो गए, कहीं उन्होंने केला खा लिया बीमार हो गए। अच्छा, खाना भोजन करते हुए तो मैंने मूर्त को देखा, कभी मूर्त को लोटा लेके जाते हुए संडास करते नहीं देखा, हगते नहीं देखा मूर्तों को। तुम कहते हो कि इन मूर्तों में जान है, इन मूर्तों नहीं, ये धंधा है, बिजनेस है। जैसे धोबी का काम कपड़ा धोना, नाई का काम बाल काटना, चमार का काम कपड़ा निकालना, यादव का काम दूध निकालना, इसी तरह से साथियों ब्राह्मणों का काम धर्म धंधा बिजनेस को आगे बढ़ाना, भाग पुण्य कर्म, भाग के नाम पर, त्योहारों के नाम पर तुम्हारे दिमाग में कचरा ढूंस कर तुम्हारे धार्मिक गुलामी को आगे मजबूत करना, और आने वाली पीढ़ी तुम्हें धार्मिक गुलामी में तब्दील कर दी जाए, तुम्हारे संवैधानिक अधिकार, तुम्हारे जो मौलिक अधिकार हैं वो खत्म कर दिए जाए। साथियों, शूद्रों को धन सच्चे करने का अधिकार नहीं है। मेरे पास में ये मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति है। यहाँ पे अगर शूद्र धन सच्चय करता है तो ब्राह्मण को दर्द होता है, और ब्राह्मण बगैर कारण शूद्र की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। ब्राह्मण को, शूद्रों को, शूद्र का मतलब ओबीसी, अछूतों की तो बात ही छोड़ो, तो अछूत तो माँ अछूत हैं। इनके कितने भी पिछवाड़े पर लात मारे जाएं, कितने भी लतियाए जाएं, कितने भी गरियाए जाएं, ये नहीं छोड़ने वाले। इनके दीवारों में भगवान लटके हुए हैं। मजाल कोई दीवार से भगवान हल जाए, दीवालों में भगवान इनके लटके हुए, ये नहीं हलने वाले। ये महामूर्ख लोग हैं, समझ में नहीं आता इनको, कितना भी समझाओ, कितने भी इनको इनकी दास्ता गुलामी के बारे में इनको एहसास कराओ, नहीं समझ। तो साथियों, इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें, और लक्ष्मी को अपनी बार चेक जरूर करें पूजा करते समय कि ये रात में तुम्हारे घर धन वर्षा करती कि नहीं करती है। तुम्हारे बैंक बैलेंस को चेक करता है कि तुम्हारे बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपया ऐड होते हैं कि नहीं होते। अगर तुम्हारे बैंक बैलेंस में लक्ष्मी ने पैसा ट्रांसफर नहीं किया, और अगर तुम्हारे घर धन वर्षा नहीं, तो समझ देना चाहिए सर्विस गलत है, मैं रॉन्ग नंबर लगा रहा हूँ। हमारा जो जो ये मुहूर्त है ये लुल हो चुकी है, कुछ नहीं देने वाली है। तो साथियों, उसके बारे में सतर्क रहे और समाज को इसके बारे में जागरूक करते रहे। देखते रहें बीएमटी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना। इस वीडियो की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें।